जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता द्वात्रिंशो अध्याय। कश्यप की पत्नियों की संतानों के नाम का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाचो आदितेर्दितिश्च स्वरसारिष्टेलादनुरेव च स्वरभैरविनता चैव ताम्रा क्रोधवसा खसा कद्रूरमुनिश्च विप्रेन्द्रो तपस्सुपत्नी मे शृणु पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठे द्वादशान् सुरोत्तमाः तुषिता नाम तैन्योन्यामुचुरवैवस्त्वेन्तरे उपस्थिते स्वयसा सश्चाश्चु साक्षास्यान्तरे मनु हिताय सर्वलोकानां समागम्य परस्परम् आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं च प्रविश्य वै मनवन्तरे प्रसूयामः सतां श्रेयो भविष्यति एव मुक्तास्तु ते सर्वे चाक्षुषास्यान्तरे मनो मारीचकास्पश्चा जातस्ते दित्याः दक्षकन्ययाः तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेविः आर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च विवस्वान् सविता चैव मित्रा वरुण एव च अंशो भगश्चाति तेजा आदित्या द्वादश स्मृतः चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वो मासन्ये तुषितासुराः पुरैव तस्यान्तरे तु आदित्या द्वादश स्मृताः इति प्रोक्तानि क्रमशोदित्यपत्न्यानि शौनको सप्तविंशतिर्याः प्रोक्ता सोमपत्न्योऽथ सुव्रताः तासां पत्न्यान्य भवन् दीप्त अयोमिते तेजसः। ओम नमः शिवाय। अरिष्टनेमि पत्नी नाम पत्यानि षोडश बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृतः क्रसाश्वस्य तु देवर्षे देवप्रहरणः स्मृतः भार्यायामर्चिर्षि मुने धूम्रकेशस्तथैव च स्वधा सती च द्वे पत्न्यो स्वधा ज्येष्ठा सती परा स्वधा सूतो पितरन् वेदो मथर्वाङ्गिरसं सतीः एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि सर्वदेवो निकायाश्च त्रयस्त्रिशत्रुजा कामजः यथा सूर्यस्य नित्यं हि उदयास्तामया विहो एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे दित्याम बभूवतुः पुत्रो कश्यपादिति नः श्रुतं हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षस्य वीर्यवानो सिंहिका ह्यवक्त्यन्ताः विप्रचित्ते परिग्रहा हिरण्यकशिपु पुत्रश्चत्वारा प्रथितौजसः अनुलादश्च हृदश्च संह्रादश्चैव वीर्यवान् प्रह्लादश्चानुजस्तत्र विष्णुभक्तिविचारधीः। ओम नमः शिवाय। अनुहृदस्य सूर्यायां पुलोमा महिषस्तथा हृदश्च धमनिर्भार्या सूतवातापि मिलवलम् संह्रादस्य कृतिर्भार्या सूत पंचजनम ततः विरोचनस्तु प्रह्लादिर्देव्यां तस्या भवद्बलिः बले पुत्र शतम त्वासी दशनायां मुनीश्वरः बलिरासीन महाशैवो शिवभक्तिपरायणः दानशील उदारश्च पुण्यकीर्ति तपः स्मृतः तत्पुत्रो बाणनामायः सोऽपि पयशैवो वरः सुधी यः सन्तोष्य शिवं सम्यग्गाणापत्यं वापः। ओम नमः शिवाय। सह कथा श्रुतपूर्वाते बाणस्य हि महात्मनः कृष्णं यः समरे वीरः सुप्रसन्नं चकारः हिरण्याक्षो सुता पंचो पंडिताः सुमहाबलाः कुकुरः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा महानादश्च विक्रान्तः कालनाभस्तथैव च इत्युक्तादिति पुत्राश्च धनुपुत्रान् मुने शृणु अववन्दनु पुत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमाः अयोमुखः संवरश्च कपोलो वामनस्तथा वैश्वानरः पुलोमा च विद्रावणमहाशिरो स्वरभानुर्वृषपर्वा च विप्रश्चित्तिश्च वीर्यवानो
एते सर्वे दनो पुत्राः कश्यपादनुजगिरे येषां पुत्री शृणु मुने प्रसंगादस्मि ते नगाः स्वरभानुस्तु प्रभाकन्या पुलोमनस्तु शचीसुता उपदानवी हयशिराः शर्मिष्ठा वार्षपार्वणि पुलोमिका पुलोमा च वैश्वानरसुते उभे बहुअपत्ये महावीर्ये मारीचेस्तु परिग्रहातो तयोः पुत्रसहस्राणि षष्टिर्दानवनन्दना मारीचिर्जनयामासो महता तपसन्विताः पौलोमा कालखञ्जाश्च दानवानां महाबलाः अवध्या देवतानां च हिरण्यपुरवासिनः पितामह प्रसादेन ये हताः सव्यसाचिनः सिंहिकायामथोत्पन्नाः विप्रचित्ते सुतास्तथाः दैत्यदानव संयोगाज्जातास्तीव्रपराक्रमाः असंहिकेया इति ख्यातास्य त्रयोदशो महाबलः राहुशल्यो सुबलिनो बलश्चैव महाबलः वातापिर्नमुश्चैवाथेलबलः श्वासप्रस्तताः अजिको नरकश्चैव कालनाभास्तथैव च शर्मणः सरः कल्पो एते वंशविवर्धनाः येषां पुत्राश्च पौत्राश्च धनुवंशविवर्धनाः बहवश्च समुद्भूता विस्तरत्वान् वर्णिताः संघ्रादस्य तु दैतेयो निवातकवचाकुले उत्पन्ना मरुतस्तस्मिंस्तपसा भवितात्मनाः षड्मुखाद्या महासत्त्वास्ताम्रायाः परिकीर्तिता काकी श्येनी चा भासी चा सुग्रीवी चा सुकी तथा गृध्रिका स्वीहुलूकी चा ताम्रकन्या प्रकीर्तिता काकी काकान जनय दुलूकी प्रत्युलूककानो श्येनी सेनास्तथा भासी अभासान गृध्री तु गृध्रकान सुकी सुकान जनयत सुग्रीवी शुभपक्षिणः आश्वानुष्ठान गर्दभासो ताम्रा चाकस्य प्रियाः जनयामास चेत्वेयं ताम्रवंशः प्रकीर्तितः विनितायाश्च पुत्रो द्वावुरो गरुडस्तथा सुपर्णापदतां श्रेष्ठो दारुणः स्वेन कर्मणः सुरसाया सहस्रं तु सर्पाणामिततौजसाम् अनेकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनाम् येषां प्रधाना राजानः शेषवासुकितक्षकाः ऐरावतो महापद्मः कम्बलास्वतराबुभो एलापत्रस्तथा पद्मः करकोटकधनञ्जयो महानीलमहाकर्णो धृतराष्ट्रो महाबलाः कुहरा पुष्पदन्तश्च दुर्मुखः सुमुखस्तथा अबहुशाखररोमा च अपाणिरित्येव मादयः गणः क्रोधो वसायाश्च तस्या सर्वे च दष्ट्रिणः अण्डजः पक्षिणोऽब्जाश्च वाराह्यापस भूमताः। ओम नमः शिवाय। अनायुषाया पुत्राश्च पंचाशच्च महाबला अभवन् बलवृक्षौ च भिक्षरोथो बृहंस्तथा शशांस्तु जनयामासो सुरभिर्महिषांस्तथा इला वृक्षाल्लता बल्लीस्तृणे जातिस्तु सर्वशः खसातु यक्ष रक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा अरिष्टासूत सर्पाश्च प्रभावय मानवोत्तमानो एते कश्यप पदायादाः कीर्तितास्ते मुनीश्वरः येषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोथो सहस्रशः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 32वां अध्याय कश्यप की पत्नियों की संतानों के नाम का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले,
अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, खसा, कद्रु एवं मुनि ये कश्यप की पत्नियों के नाम हैं। अब उनकी संतानों के विषय में मुझसे सुनिए। पूर्व के मनवंतर में तुषित नामक जो 12 उत्तम देवता थे, वे सुकीर्ति संपन्न चाक्षुष मनवंतर के समापन तथा वैवस्वत मनवंतर के आगमन के अवसर पर सभी लोगों के हित के लिए परस्पर एकत्रित होकर कहने लगे कि हम लोग इस वैवस्वत मनवंतर में अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म लें। ऐसा करने से सज्जन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा कहे जाने पर चाक्षुष मनवंतर के अंत में वे तुषित देवगण मरीचि के पुत्र कश्यप के द्वारा दक्ष पुत्री अदिति की गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें विष्णु तथा शक्र ने पहले जन्म लिया। अदिति में जन्म लेने वाले आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश तथा भग ये अति तेजस्वी 12 आदित्यों के नाम से विख्यात हुए। जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम के देवता थे, वे ही अगले वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहे गए हैं। हे शौनक जी, इस प्रकार मैंने अदिति के 12 आदित्यों का वर्णन आपसे कर दिया है। ओम नमः शिवाय। दक्ष की 27 कन्याएं जो उत्तम व्रत वाली सोम अर्थात चंद्रमा की पत्नियां थीं, उनसे अत्यंत तेजस्वी संतानें उत्पन्न हुईं। दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं जो अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमि की पत्नियां थीं, उनमें 16 पुत्र उत्पन्न हुए। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देव प्रहरण देवताओं के अस्त्र शस्त्र नाम से अभेद हुए। हे मुने कश्यप जी, उनकी अर्ची नामक पत्नी से धूम्रकेश उत्पन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। उनकी स्वधा और सती नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें बड़ी का नाम स्वधा तथा कनिष्ठा का नाम सती था। स्वधा ने पितरों को और सती ने वेद और अथर्वांगिरा को उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। ये सभी 33 देवता कामज कहे गए हैं और सहस्त्र युगों के अंत में पुनः पुनः नित्य उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार जगत में सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार ये देव निकाय भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। कश्यप से दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप नामक महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। सिंहिका नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई जो विप्रचित्त की पत्नी बनी। हिरण्यकशिप के महातेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुलाद, ह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद थे। सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनुलाद की स्त्री सूर्या के गर्भ से प्रलोमा एवं महेश हुए। ह्लाद की धमनी नामक पत्नी से वातापी एवं इलवल को जन्म दिया। संह्लाद की कृति नामक भार्या ने पंचजन को उत्पन्न किया। प्रहलाद की देवी नामक भार्या से विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि उत्पन्न हुए। हे मुनीश्वर, बलि के असना नामक पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बलि शिव भक्ति परायण महाशैव था। वह दानशील, उदार, पुण्यकीर्ति एवं तपस्वी कहा गया है। उसके पुत्र का नाम बाण था। वह भी महान शिवभक्त और महाबुद्धिमान था, जिसने भगवान शिव जी को भली भांति संतुष्ट कर गाणपत्य पद प्राप्त किया था। महात्मा बाण की उस कथा को तो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिससे उस वीर ने संग्राम में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न किया था। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए जो विद्वान एवं महाबलवान थे। उनमें कुकुर, शकुनी, भूत संतापन, पराक्रमी, महानाद एवं कालनाभ थे। हे मुने कश्यप जी, इस प्रकार मैंने दिति के पुत्रों को बताया। अब दनु के पुत्रों का श्रवण कीजिए। दनु के
पराक्रमशाली 100 पुत्र हुए, जिनमें अयोमुख, संबर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, स्वरभानु, बृहस्पर्वा एवं महाबलवान विप्रचित्त प्रमुख थे। दनु के ये सभी पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए थे। हे अनग, अब मैं आपसे प्रसंगतः इनकी पुत्रियों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। स्वरभानु की प्रभा, पुलोमा की सची, हैसिरा की उपदानवी तथा बृहस्पर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या थीं। वैश्वानर की पुलोमिका तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं थीं। मारीची कश्यप की ये 2 पत्नियां बहुत संतान वाली तथा महाशक्तिशालिनी थीं। कश्यप ने उन दोनों से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो दानव कुल को आनंद देने वाले तथा परम तपस्या से युक्त थे। दानवों में महाबली पौलोम एवं कालखंज पितामह का वरदान प्राप्त कर देवगणों से सर्वथा अवध्य तथा हिरण्यपुरवासी थे, जिनका वध अर्जुन ने किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विप्रचित्ति से सिंहिका में जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे सभी दैत्य दानवों के संयोग से महापराक्रमी थे। उन सिंहिका के पुत्रों में 13 महाबली थे। वे राहु, शल्य, सुबली, बल, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, स्वश्रप, अजिक, नरक, कालनाभ, सरमाण, सर तथा कल्प नाम वाले थे, जो दनु के वंश का विस्तार करने वाले थे। दनु वंश को बढ़ाने वाले बहुत से इनके पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्णन यहाँ विस्तार के कारण नहीं कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। संघलाद के वंश में निवात कवच नामक दैत्य हुए। इसी कुल में तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले मरुत भी उत्पन्न हुए। ताम्रा के महाशक्तिशाली षण्मुख आदि पुत्र उत्पन्न हुए। काकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सुकी, गृध्रिका, अश्वी, उलूकी ये ताम्रा की कन्याएं कही गई हैं। उनमें काकी ने काकों को अर्थात कौवों को, उलूकी ने कौवों के शत्रु उल्लुओं को पैदा किया, सेनी ने शेनों अर्थात बाजों को पैदा किया, भासी ने भासों को, गृध्री ने गृध्रों को, सुकी ने सुकों अर्थात तोतों को और सुग्रीवी ने शुभ अर्थात अच्छे दिखने वाले सुंदर पक्षियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप पत्नी ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों एवं गधों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ताम्रा के वंश का कथन किया गया। ओम नमः शिवाय। विनिता ने अरुण तथा गरुड़ ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वे अपने कर्म से अत्यंत दारुण थे। सुरसा के महातेजस्वी अनेक सिर वाले आकाशचारी हजारों महात्मा सर्प उत्पन्न हुए। इनमें शेष, बसुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर सर्पों में प्रधान राजा हुए। एलापत्र, पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुस, खररूमा और पाणी आदि सर्पों में प्रधान राजा हुए। क्रोधवसा के भी सभी पुत्र दंष्ट्रा वाले अंडज पक्षी और जल जंतु हैं। बाराही के पशु कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनायुषा के महाबलवान 50 पुत्र हुए, जिनमें बल, वृक्ष, विक्षर और बृहत प्रधान थे। सुरभि ने खरगोशों को और महिषों को जन्म दिया। इला ने वृक्ष, लताओं तथा समस्त तृण जातियों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों एवं राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को, अरिष्टा ने सर्पों को और प्रभा ने उत्तम मानवों को जन्म दिया। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर कश्यप जी, इस प्रकार मैंने आपसे कश्यप ऋषि के दयादों का वर्णन कर दिया है, जिनके सैकड़ों हजारों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम कश्यप वंश वर्णनम नाम 32वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कश्यप वंश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 33वां अध्याय। मरुतों की उत्पत्ति, भूत सर्ग का कथन तथा उनके राजाओं का निर्धारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो
एष मन्वन्तरे तात सर्गः स्वरोचिषे स्मृतः वयवस्तते तु महती वारुणे वितते कृतो जुह्वानस्य ब्रह्मणो वै प्रजा सर्गो इहोच्यते पूर्वं यानथ ब्रह्मर्षीनुत्पन्नान् सप्तमानसानो पुत्रान् वै कल्पयामासो स्वयमेव पितामहा तेषां विरोधे देवानां दानवानां महर्षि दितिर्विनष्टपुत्रा तु कश्यपं समुपस्थिता सः कश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधीतस्तयाः वरेण छन्दयामासो सा चा बभ्रे वरं तदा पुत्रमिन्द्रावधार्थाय समर्थोमिततौजसम् सा तस्यै च वरं प्रार्थितं सुमहातपाः ब्रह्मचर्यादीनियं प्राह वै चैव शतं समाः धारयामास गर्भं तु शुचि सा वरवर्णिनी ब्रह्मचर्यादीनियमं दितिर्दग्ध्रे तथैव वै ततस्त्वाधाय सोदीप्त्यां गर्भं तं संसितव्रतः जगाम कश्यपस्तस्तु तपः संहृष्टमानसः। ओम नमः शिवाय। तस्याश्चैवान्तरं प्रेप्सु अशोभभवत् प्राक् शासनः ऊनवर्षे सते चास्याः ददर्शान्तरमेव सः आकृत्वा पादयोः शौचं दितिरर्वाक शिरास्तदा निद्रामाहारयामासो अभाविनोऽर्थस्य गौरवातो एतस्मिन्नन्तरे सक्रस्तस्याः कुक्षिं प्रविश्य सः वज्रपाणिस्तु तं गर्भं सतब्धा हि न्याक्रन्नतः सा पाट्यमानो गर्भोऽथो वज्रेण प्ररुरोधः रुदन्तं सप्तधैकैकम् अमारोदीरितं तत्पुनः चकर्त वज्रपाणिस्तान्नैव ममृषथतापिते। ओम नमः शिवाय। ते तमूचुः पाट्यमाना सर्वे प्राञ्जलयो मुने नो जिघांससि किं शक्रभ्रातरो मरुतस्तवाः इन्द्रेण स्वीकृतास्ते हि भ्रातृत्वे सर्व एव च तत्याजुदैत्यभावं ते विप्रर्षे शङ्करेच्छया मरुतो नाम ते देवा बभूवु सुमहाबलाः खगा एकोनपञ्चाशत्सहाया वज्रपाणिनः तेषामेव प्रवृद्धानां हरि प्रादात् प्रजापतिः अक्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वं शृणुष्व ततो अरिष्टः पुरुषो वीरः कृष्णो जिनु प्रजापतिः पर्जन्यस्तु धनाध्यक्षस्तस्य सर्वमिदं जगतो भूतसर्गमिमं सम्यग्गवोचं ते महामुने विभावं शृणु राज्यानां क्रमशस्तं ब्रुवेधुनाः अभिषिच्याधिराज्ये तु पृथुवैन्यं पितामहा ततः क्रमेण राज्यानि अव्यादेष्टुमुपचक्रमेः द्विजानां वीरुधाम चैव नक्षत्रग्रहयोस्तथा यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्येभ्यसेचयतो अपाम तु वरुणं राज्ये राज्ञां वैश्रवणं प्रभुम् आदित्यानां तथा विष्णुं वसूनामथ पावकं प्रजापतीनां दक्षुम तु मरुतामथ वासवम्। ओम नमः शिवाय। और दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादामिततौजसं वैवस्वतं पितॄणां च यमं राज्येभ्यसेचयत मातॄणां च व्रतानां च मन्त्राणां च तथा गवामो यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां तथैव च सर्वभूतोऽपिशाचानां गिरिशं शूलपाणिनं शैलानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम् अमृगाणामथ शार्दूलं गोव्रसं तु गवामपि वनस्पतीनां वृक्षाणां वटं राज्येभ्यसेचयतो इति दत्तं प्रजेशेनो राज्यं सर्वत्र वैक्रमातो पूर्वस्यामदिति पुत्रं तु वैराजस्य प्रजापते स्थापयामास सर्वात्मा राज्ये विश्वापतिर्विभुः तथैव मुनिशार्दूल कर्दमस्य प्रजापते दक्षिणस्यां तथा पुत्रं सुधन्वानमे चीक्लप्रतो
पश्चिमायां दिशि तथा राजसः पुत्रमच्युतं केतुमन्तं महात्मानं राजानां व्याधि दशत प्रभुः और तथा हिरण्यरोमाणां पर्जन्यस्य प्रजापते उदीच्यां दिशि राजानं दुर्धर्षं सोऽभ्यसेचयतो तस्य विस्तरमाख्यातं पृथोर्वैन्यस्य शौनकाः महर्त्य तदाधिष्ठानं पुराणं परिकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 33वां अध्याय मरुतों की उत्पत्ति, भूत सर्ग का कथन तथा उनके राजाओं का निर्धारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे तात कश्यप जी, यह सर्ग स्वरोचिष मनवंतर में कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर में जब महान वरुण यज्ञ का विस्तार हुआ, उस समय ब्रह्मदेव द्वारा हवन करते समय जो सृष्टि हुई उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। हे महर्षि, पूर्व समय में स्वयं ब्रह्मा जी ने जिन 7 ब्रह्मर्षियों को मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले देवगणों तथा दानवों में विरोध हो जाने से भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें अपने पुत्रों को नष्ट हो जाने पर दिति कश्यप के पास गईं। उसके द्वारा सम्यक आराधित हुए उन कश्यप जी ने प्रसन्नचित होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उसने इंद्र का वध करने के लिए सामर्थ्य युक्त तथा महातेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। इसके बाद उन महातपस्वी ने उसे वांछित वरदान दिया और 100 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि नियम के पालन करने का उपदेश दिया। उसके अनंतर परम सुंदरी तथा पवित्र आचरण वाली दिति ने गर्भ धारण किया और वह उपदेशानुसार ब्रह्मचर्य आदि व्रत नियमों का पालन करने लगी। उसके बाद प्रशंसनीय व्रत वाले कश्यप भी दिति में गर्भाधान करके प्रसन्नचित्त होकर तप करने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। उधर इंद्र दिति के व्रत नियम में छिद्रान्वेषण का अवसर खोजने लगे। जब 100 वर्ष में 1 वर्ष कम रहा, उसी समय इंद्र को छिद्रावकाश दिखाई पड़ा। होनहार की प्रबलता बस दिति अपना पैर बिना धोए ही पलंग पर पैर रखने वाले निचले भाग में उल्टे सिर करके लेट गईं। इस बीच हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर जब गर्भ रोने लगा, तब पुनः रोते हुए उस गर्भ के एक एक टुकड़े को वज्रधारी इंद्र ने 7 भागों में काट डाला और उन प्राणवान गर्भखंडों से कहा, मत रो मत रो। 49 टुकड़े करने पर भी वे नहीं मरे। हे मुने, इस तरह इंद्र द्वारा काटे जाने पर उन 49 टुकड़ों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे इंद्र, आप हमारा वध क्यों करते हैं? आप हमारे भाई मरुत हैं। हम आपके भाई मरुत हैं। उसी समय इंद्र ने उन सभी को अपना भाई मान लिया। हे विप्रर्षि, इसके बाद उन मरुतों ने भगवान शिव जी की इच्छा से अपने दैत्य भाव का परित्याग कर दिया। तभी से वे महाबली 49 मरुत नाम वाले दिति के पुत्र देवता हो गए और इंद्र की सहायता में संलग्न हो आकाश अथवा स्वर्ग में विचरण करने लगे। वे ही प्राणी जब अत्यंत प्रवृद्ध हो गए, तब प्रजापति हरि ने पृथु से पूर्व उन्हें राज्य दिया। उन हरि के नामों का श्रवण कीजिए। अरिष्ट, पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु, प्रजापति, पर्जन्य तथा धनाध्यक्ष, उन्हीं का यह समस्त संसार है। हे महामुनि कश्यप जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भूत सर्ग की उत्पत्ति का ठीक ठीक आपसे वर्णन कर दिया है। अब क्रम से राज्यों के विभाग का वर्णन सुनिए। पितामह ने बेन पुत्र पृथु को परम शासक के रूप में राज्य पर अभिषिक्त कर क्रमशः राज्यों का इस प्रकार नियोजन किया। उन्होंने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा तपस्वियों का राजा चंद्रमा को बनाया। वरुण को जल का आधिपत्य, विश्रवापुत्र कुबेर को राजाओं का आधिपत्य, विष्णु को आदित्यों का आधिपत्य तथा पावक को वसुओं का आधिपत्य, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का,
महातेजस्वी प्रहलाद को दैत्य एवं दानवों का और विवस्वान पुत्र यम को पितरों का आधिपत्य प्रदान किया। उन्होंने मातृगणों, व्रतों, मंत्रों, गौओं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं एवं सभी भूत पिशाचों का राजा शूलपाणी भगवान शिव को नियुक्त किया। उन्होंने शैलों का राजा हिमालय को, नदियों का राजा समुद्र को, मृगों और पशुओं का राजा सिंह को तथा गाय एवं बैल का राजा गोवृष को और वनस्पतियों तथा वृक्षों का राजा बट वृक्ष को नियुक्त किया। इस प्रकार प्रजापति ने सर्वत्र क्रमशः राज्य का प्रविभाग कर दिया। सर्वात्मा विश्वपति प्रभु ब्रह्मदेव ने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया। इसी प्रकार हे मुनिश्रेष्ठ, उन्होंने दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को राज्य पर नियुक्त किया। उन प्रभु ने पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान को नियुक्त किया। उन्होंने उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष राजा हिरण्य रोमका को अभिषिक्त किया। हे सौनक जी, इस प्रकार मैंने उन बेन पुत्र पृथु का विस्तृत वृत्तांत आपसे बता दिया। यह प्राचीन वृत्तांत महान समृद्धि का साक्षात अधिष्ठान कहा गया है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम कश्यप वंश वर्णनम नाम 33 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कश्यप वंश वर्णन नामक 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय।